महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण राज्य सरकार की रीति नीति, कार्यशैली व कार्यप्रणाली का आईना होता है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने 40 पृष्ठ का 138 बिंदुओं वाला अभिभाषण सदन में पढ़ा, लेकिन यह अभिभाषण सिर्फ कागजी मायाजाल है। इसमें राजस्थान के विकास व जनता में विश्वास पैदा हो ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल भयंकर निराशाजनक रहा। लोकतंत्र में हम सरकार का चुनाव इसलिए करते हैं कि चुनी हुई सरकार निष्पक्ष व बिना भेदभाव के आम जन को मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क उपलब्ध करावे और राज्य में कानून व्यवस्था कायम कर आम जन में विश्वास पैदा करे। सरकार चुने हुए 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फैल हो चुकी है। राजस्थान में कई तरह के माफिया पनप गए हैं। बजरी माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, गैंगवार, लूट मार, रोज़ कोई न कोई हत्याएँ हो रही है, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है, SC/ST पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, मंदिरों में चोरियां बढ़ रही है। आज राजस्थान का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां चोरियां नहीं हो रही है। घरों में भी चोरियां हो रही है। बाइकों की चोरी, व्हीकलों की चोरी, एक तरह से पूरा चौपट सा हो गया है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं, सबको सुनना पड़ता है। महिला उत्पीड़न में राजस्थान देश में प्रथम आ गया है। कानून व्यवस्था के मामले में SC/ST के अत्याचार के मामले में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। भ्रष्टाचार की बात करें तो राजस्थान में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है। आज कोई भी काम कराना जाए तो सरकारी ऑफिसों में बिना पैसे के काम नहीं होता है। पैसे दोगे तो ही काम होगा, और बिना पैसों के किसी आम आदमी के तो काम करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी राजे ने कई अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने वो सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी। जिसमें जल स्वावलंबन योजना, भामाशाह योजना, स्टेट हाईवे पे टोल टैक्स माफ़ किया था, वो भी वापस चालू कर दिया। किसानों के बिजली के बिलों में 10,000 रुपये माफ़ किए थे, वो भी वापस चालू कर दिए। अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसका नाम बदल करके इंदिरा रसोई योजना कर दिया। पहले अन्नपूर्णा रसोई योजना में 5 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में 2 टाइम का खाना दिया जाता था, लेकिन अब वो 5 रुपये वाला नाश्ता बंद कर दिया और 1 टाइम खाना दिया जाता है। खाद्य सुरक्षा के पंजीकरण पर रोक लगा दी। वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय 5 साल तक खाद्य सुरक्षा के पंजीकरण पर रोक नहीं थी। जो भी खाद्य सुरक्षा के नाम कोई कटाना चाहे तो कटा सकता था, जुड़ाना चाहे तो जुड़ा सकता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने 1 साल से खाद्य सुरक्षा के पंजीकरण पर रोक लगा ली है। आज गरीब आदमी, कमज़ोर वर्ग का आदमी पीड़ित है। खाद्य सुरक्षा में जो पात्र परिवार थे उनके भी नाम काट दिए। पंचायती राज का विकास भी एक तरह से पूरी तरह से ठप हो गया है। 2 सालों से पंचायतों के पास में राज्य वित्त आयोग का 1 पैसा नहीं पहुंचा है। सरपंच हाथ ऊंचे खड़े कर रहे हैं कि ऐसी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी जो हमारी पंचायतों को भी पूरी तरह से ठप कर दिया। पंचायतों के वित्तीय पावर को भी छीनने का प्रयास इस सरकार ने किया है। जिला स्तर पर खनन विभाग का जो आय होती है वो जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के ऑफिस में जमा होती है, और उस DMFT का पैसा 2 साल से सभी जिलों में पूरे राजस्थान में पड़ा है। सरकार उस पैसे का कोई उपयोग नहीं ले रही है, उल्टा उसके ऊपर रोक लगा ली है। आधा पैसा तो सभी जिलों से राजस्थान सरकार ने यहाँ जयपुर मंगवा लिया है, और आधा पैसा वही पड़ा है, लेकिन वो अभी जन उपयोग पे वो खर्च नहीं कर रही है। ऐसी सरकार मैंने कभी देखी नहीं कि वो पैसा पड़ा है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसका जन हित के ऊपर उपयोग नहीं हो रहा है। सरकार ने पैरा नंबर 89 में लिखा है कि नई पंचायतों और पंचायत समितियों का गठन किया।
लेकिन पंचायत समिति और पंचायतों का गठन तो कर दिया, लेकिन उनके लिए अभी 2 साल हो गए भवन बनाने के काम नहीं हो रहे हैं। अन्य जन सुविधाएं, शौचालय और बाउंड्री वाल और वो भी अभी नहीं बन रहे। पटवार सर्कल भी नहीं बन रहे हैं। हेडक्वार्टर पर 12वीं की स्कूलें जो सभी पंचायत हेडक्वार्टर पर बननी चाहिए वो भी नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो 2 वर्ष की हिस्सा राशि सरकार ने नहीं भरी, जिससे किसानों को 2 साल का जो बीमा क्लेम मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज किसान पीड़ित है, तो निश्चित रूप से किसानों की हितैषी कही जाने वाली ये सरकार किसानों को भी फायदा नहीं कर रही है। इस सरकार ने खाद्य जिनसों के ऊपर जो कृषि कल्याण शुल्क लगाया है 2%, तो निश्चित रूप से यह भी जनता के ऊपर अधिभार है। शहरी क्षेत्र में एक और नया टैक्स लगाया है। भवन निर्माण के एनओसी लेने पर जो भवन निर्माण का वैल्यूएशन निकाला जाता है, उस वैल्यूएशन के ऊपर 1% श्रमिक कर लगाया है। तो निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र में अभी कमज़ोर और गरीब लोग रहते हैं। एक मकान बनाने वाले के ऊपर 15,000 से लगा करके 50,000 तक का भार सरकार ने इस जनता के ऊपर डालने का काम किया है। पैरा नंबर 26 में सभापति महोदय जी, टिड्डी नियंत्रण के संबंध में सरकार ने कहा कि हमने अच्छा काम किया, लेकिन पिछले 12 महीने से राजस्थान भर में टिड्डियों का दल आया। उस समय सरकार ने नियंत्रण तो नहीं किया, लेकिन किसानों ने जरूर नियंत्रण किया। किसानों ने ढोल थाली और ट्रैक्टरों को बजा बजा करके उस टिड्डियों को भगाने का काम किया। सरकार उस टिड्डी नियंत्रण के मामले में भी विफल रही और टिड्डियों के जो किसानों की फसलें नष्ट हुई थी उनमें मुआवजा भी उनको नहीं मिला। निश्चित रूप से आज भी किसान उस मुआवजे के इंतजार कर रहा है। पैरा नंबर 6 में कृषि ऋण, इंदिरा रसोई, पेयजल और बिजली के संबंध में सहायता करने की बात सरकार ने कही है, लेकिन मैं आपको बताना, सभापति महोदय आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कृषि ऋण माफ तो सरकार ने किए नहीं, लेकिन जरूर इन्होंने वादे जरूर किए थे हम सरकार में आएंगे तो किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे हुए नहीं हैं। पहले किसानों को फसली ऋण दिया जाता था और उस फसली ऋण में 1.5 लाख तक ऋण दिया जाता था, लेकिन इस सरकार ने उसको भी कम कर दिया। आज 25,000, 30,000, 40,000 तक के ही किसानों को ऋण दिए जाते हैं, वो ऋण भी कम कर दिए। नई जो फसली ऋण है वो भी किसानों के बंद कर दिए। तो ये ऋण वाली बात भी इनकी झूठी है। पेयजल के संबंध में बात करें तो पेयजल के संबंध में अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। सौर ऊर्जा के पंप स्वीकृत किए थे सरकार ने, लेकिन वो 1.5 साल से एक भी पंप नहीं लगा है। पूरे राजस्थान भर में एक भी पंप नहीं लगा, सिर्फ कागजों में स्वीकृत हुए। जल जीवन मिशन की बात करें तो भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए खूब सारा फंड दे रखा है, लेकिन यहाँ पर सरकार सिर्फ आज तक 5,11,000 कनेक्शन दे पाई है 1 साल में। तो निश्चित रूप से यदि भारत सरकार का पैसा भी उपयोग में ले ले तो सभी जगह पूरे राजस्थान भर में जल कनेक्शन हो जाए, लेकिन इस मामले में भी सरकार रुचि नहीं ले रही है। महिलाओं को, बेटियों, आज भी महिलाओं और बहन बेटियों को हैंडपंप और कुआं बावड़ियों में पानी लाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से सरकार इनकी भी चिंता नहीं कर रही है। बिजली के मामले में अपन बात करें तो आम जन को सही, सस्ती व सुलभ बिजली उपलब्ध कराने की सरकार बात कर रही है, लेकिन आज तक न तो सस्ती बिजली उपलब्ध करा पाई है, न ही सही और सुलभ बिजली उपलब्ध करा रही है। पहले सरकार ने कहा था कि हम 5 साल तक सरकार में आएंगे तो 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने यूनिट रेट बढ़ा दी, मीटर किराया बढ़ा दिया, फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया, स्थायी सेवा शुल्क बढ़ा दिया। किसानों को पूरी 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। कोरोना काल में एवरेज बिल पकड़ा दिए, VCR भर दी, लोगों का कनेक्शन काट रहे हैं। आज 3 फेज के मीटर नहीं मिल रहे हैं, 3 फेज की केबलें नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, बूंद बूंद फवारा पद्धति के कनेक्शन नहीं हो रहा है, सिंगल फेज के मीटर भी नहीं मिल रहे। तो पूरे शहर आम जन पूरी तरह से पीड़ित है और बिजली से सबसे ज़्यादा
लोग दुखी है। आज सड़कों की बात करें तो मिसिंग लिंक की सड़कें, देवी स्थान को जोड़ने वाली सड़कें, ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली सड़कें, ये पहले वाली सरकार ने खूब सड़कें दी थी, लेकिन अब वर्तमान सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में एक भी सड़क स्वीकृत नहीं की है। अपन जैसे आलोचना नहीं करें तो क्या करेंगे, हम कोई प्रशंसा थोड़ी करेंगे। सहयोग करें बिराजी। धन्यवाद। श्री कृष्णाराम जी।